हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल सुबह 10 बजे एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है जिसके चलते बाजार आर या पार होगा। सो इस वीडियो को स्टडी कर लेना, सारा खेल समझ में आ जाएगा। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की बात करें, बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट। बट बोलते हैं ना, कुछ खबरें इतनी बड़ी होती है कि उसके पीछे की खबरें हम लोगों को पता भी नहीं होती है। तो वैसा ही कुछ हम लोग को इस खबर से भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि देखा गया तो इसका एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट फिर भी अगर आप लोगों को जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है अगर वो समझ में आ गया तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में येस करके बोल सकते हो, तो मुझे एक फीडबैक में मिल जाता है। बट ऑब्वियसली पूरा वीडियो को देख लेना, ऐसे ही मत लिख देना येस करके। सो खबर किससे रिलेटेड है? आरबीआई से रिलेटेड। सर आरबीआई वो एमपीसी की बैठक, अरे वो तो हो गया, वो तो पहले वीडियो में ही कवर कर लिया। दूसरी एक और खबर आई है, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। एंड जिनको इसके बारे में पता है तो इससे रिलेटेड एग्जैक्टली क्या हुआ है वही पता नहीं है। सो आरबीआई से रिलेटेड हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिले, मतलब आरबीआई ने एक फैसला यहाँ पे लिया है। एंड वो फैसला किससे रिलेटेड है? एनबीएफसी से रिलेटेड है। अभी बैंक आप लोगों ने सुना होगा, अदर देन बैंक जो फाइनेंस का बिजनेस होता है उसको आप एनबीएफसी यहाँ पे बोल सकते हो। एंड अगर आप ये सोचो कि सर ये जो फैसला आया है वो गुड है या फिर बैड है, अच्छा है या बुरा है, सो ये डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है, ऐसा मैंने क्यों बोला, पूरा वीडियो देख लेना तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों खबर है यहाँ पे प्रोविजन से रिलेटेड। यस, यहाँ पे जो प्रोविजन किया जाता है जिसका इम्पैक्ट हम लोग को कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स में भी देखने को मिल जाते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो नॉर्म्स रहते हैं ना उसमें चेंजेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। सो ये चीज़ें अभी हम लोग को यहाँ पे समझनी है। बट नो डाउट इसके लिए प्रोविजन क्या है वो भी समझना चाहिए। तो आसान भाषा में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी बातें बता दूंगा। एंड ये जो बदलाव रहेगा ना दोस्तों, वो ऑफिशियली लागू होने वाला है 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, तो जितनी भी बातें थी वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी। बट जैसे मैंने कहा कि मेन न्यूज़ समझने के लिए आप लोगों को प्रोविजन ही नहीं पता तो जो मैं बोलूँगा वो सब कुछ बाउंसर ही चला जाएगा। सो चलिए आ जाते हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोगों को प्रोविजन क्या रहता है इसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा। सो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपना ही एग्जांपल ले लो कि समझो आपका कोई एक दोस्त है, राइट। आपने उस दोस्त को 1000 रुपया उधार दे दिया। उसने बोला मुझे 1000 रुपया चाहिए, चलो आपने उसको दे दिया। एंड बोल दिया कि चलो शाम तक लौटा देना, एक दिन का टाइम दिया, चलो कि एक दिन के बाद ये 1000 रुपया लौटा देना, या 1000 रुपये का कर्जा आप यहाँ पे बोल सकते हो। अभी एक दिन हो गया एंड 1000 रुपया देना चाहिए था तो आपके दोस्त ने 1000 रुपया दिया ही नहीं, राइट। उसके बाद 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। सो दोस्तों ऐसे ना बहुत दिन बीतते चले जाते हैं ना, फिर हमें पता चल जाता है एक टाइम के बाद, हमें ऐसा लगता है हमें क्या हो गया कि हाँ हमारा पैसा अभी डूब गया, लगता है आने वाला नहीं है पैसा। सो दोस्तों जब ये तो हम लोगों ने एक नॉर्मल एग्जांपल ले लिया, जब हम लोग एक बिजनेस की बात करें, अभी ये बैंक रहता है या फिर ये जो एनबीएफसी रहते हैं, राइट, ये क्या करते हैं, ये इतने बड़े दिग्गज है ना, ये क्या करते हैं, हाँ लोन देते हैं, बड़े बड़े कंपनीज को लोन देते हैं। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, बड़ा बड़ा लोन देते हैं, राइट। एंड अगर आप किसी को यहाँ पे लोन दोगे, राइट, तो ऐसा तो कोई है नहीं कि वो सब कुछ टाइम पे आप लोगों को इंस्टॉलमेंट देने वाला है, कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट कर लेता है, राइट। एंड जैसे ही दोस्त का एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे बोला था कि टाइमली कि इस डेट पे दे देना, उस डेट पे वो इंस्टॉलमेंट चुकाता ही नहीं है। तो फिर दोस्तों यहाँ पे ना एक रूल बना के रखा हुआ है बैंक्स के हिसाब से, एनबीएफसी के हिसाब से, कि अगर आपने किसी को लोन दिया, देखिए ये जो बैंक एनबीएफसी रहते हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोगों ने ना 50,000 करोड़ का लोन दिया है। मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतना बड़ा लोन दिया है, 1 लाख करोड़ का लोन दिया है, इतना बड़ा बड़ा लोन दिया है। देखिए लोन देना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या रहती है कि हाँ लोन की रिकवरी कितनी हुई है, राइट। अल्टीमेटली बैंक का बिजनेस क्या होता है कि 50,000 करोड़ का लोन दो, राइट, एंड उसके बदले यहाँ पे 51,000 करोड़ यहाँ पे लो, राइट। मतलब 1000 करोड़ की आपकी कमाई, इंटरेस्ट आप लोग यहाँ पे चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, राइट। सो बेसिकली क्या है दोस्तों, यहाँ पे लोन देना कोई बड़ी बात नहीं, आप लोन तो दे रहे हो बट उस लोन में से कितना पैसा टाइमली वापस आ रहा है वो आपको अपने शेयर होल्डर को बताना पड़ता है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना लोग तो सिर्फ लोन बांटते ही चले जाएंगे एंड बाद में पता चलेगा कि लोन बांट रहे और टाइम पे जो पैसा आना चाहिए वो तो दे ही नहीं रहे। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक परसेंटेज यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा प्रोविज़न के हिसाब से कि कितना पैसा आपने दिया है वो वापस नहीं आया है,
वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उतना पैसा आपको प्रॉफिट में से घटाना पड़ेगा। यस, मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा एक कंपनी के नंबर ओपन करके। बट अभी तक जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोविजनिंग मतलब क्या, कि आपने किसी को लोन दिया है एंड वो टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है, तो कुछ परसेंटेज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉफिट में से उसको कम करना पड़ेगा। अपने शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि आपने लोन तो दिया है, बहुत सारे कंपनीज को 1000 करोड़ का लोन दे दिया है, बट वो टाइम पे पैसा ही नहीं दे रहे। तो ये परसेंटेज रहते हैं दोस्तों, अलग अलग परसेंटेज रहते हैं। जितना आप ज़्यादा टाइम होगा ना, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो परसेंटेज यहाँ पे चार्ज करना पड़ता है। एंड जितना ज़्यादा परसेंटेज, उतना ही ज़्यादा आपके नंबर खराब हो जाते हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझ में आया होगा, अभी आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा जब मैं आप लोगों को किसी कंपनी के नंबर दिखाऊंगा। पर उससे पहले बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे, सर ये परसेंटेज आप बोल रहे हो, ये परसेंटेज किधर तो लिखे हुए हैं? यस दोस्तों, ये लिखे हुए रहते हैं। मतलब देखिए ऐसे ना अलग अलग रूल है कि किसी को आपने बोला था कि अभी पैसा दे दो करके, एंड वो पैसा नहीं आया, एंड अगर 90 दिन हो गए, राइट, फिर आपको पता है वो एनपीए हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल बताना पड़ता है, अरे 10% मेरा पैसा डूब गया करके, ऐसा मानना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि 10% डूबा करके। 90 दिन के बाद अगर आप लोग कह सकते कुछ और दिन बीत गए, लगभग 1 साल बीत गया, मतलब 365 दिन हो गए, फिर भी वो पैसा नहीं दे रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा चलो और 40-50% आपका पैसा डूब गया करके। और लगभग अगर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बोल दे कि 3 साल हो गया, अभी जो व्यक्ति यहाँ पे हम लोगों को 3 महीने के अंदर अंदर पैसे देने वाला था, 3 साल हो गया पैसा नहीं दे रहा है, तो फिर हम लोग को लिखना पड़ता है कि हमारा पूरा पैसा डूब गया करके, राइट। सो इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रोविजनिंग, जो कि अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग किसी कंपनी के नंबर के ऊपर आ चुके हैं। क्वार्टर के नंबर है, यहाँ पे अलग अलग क्वार्टर यहाँ पे रहते हैं। ये मार्च क्वार्टर, ये दिसंबर क्वार्टर, ये भी पिछला मार्च का क्वार्टर है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया कि कितना इनकम कमाए, इंटरेस्ट से कितना कमाए, इस इंटरेस्ट से इतना कमाए, इस इंटरेस्ट से इतना कमाए। सो टोटल इनकम देखिए यहाँ पे 7956, यहाँ पे 5549, यहाँ पे 7773, राइट, ये इनकम है। इनकम के बाद आपको खर्चे दिखाने पड़ते हैं, हाँ सर ये भी हम लोगों को पता है। सो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, सर हमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो चलिए प्रॉफिट कहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है दोस्तों प्रॉफिट, कि इतना इनकम एंड इतना एक्सपेंस करने के बाद ये है हमारा प्रॉफिट। बट शेयर होल्डर को गुमराह नहीं करना है। गुमराह मतलब जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना कि कोई भी बैंक एनबीएफसी लोन दे रही है, अच्छी बात है, पर आपने दिया हुआ लोन टाइमली वापस आ रहा है कि नहीं, वो भी तो बताना चाहिए। एंड उसके हिसाब से आप लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोविजनिंग। सो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है, 1 2 3 एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को पहले एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है 4127, आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे बहुत खुश हो रहे हैं बैंक या फिर एनबीएफसी, 4127 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है करके। बट आप देख रहे हो उसके आगे क्या लिखा है, यहाँ पे प्रोविजन लिखा है कितना, 763। प्रोविजन मतलब क्या, इतना इतना पैसा दिया था और इतना इतना परसेंटेज के हिसाब से वो पैसा आया नहीं। मतलब आप मान कर चलो कि लगभग 750 करोड़ पैसा यहाँ पे डूब गया करके, मान के चलो। यहाँ पे आगे जाके अगर उन्होंने वापस दे दिया तो अच्छी बात है, हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे। बट आपको ये दिखाना पड़ता है अपने शेयर होल्डर को कि प्रोविजन के माध्यम से कि बॉस हमारा इतना पैसा यहाँ पे अटका हुआ है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लिखा है, 4127 करोड़ का प्रॉफिट है, बट नहीं, आपको 763 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इतना पैसा वापस नहीं है। एंड इसीलिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए इसके नीचे वापस एक बार प्रॉफिट लिखा जाता है, ये कितना है 3363। सो ये चीज़ें हम लोग को पता चल जाती है दोस्तों। प्रोविजन मतलब क्या, कि आपको बताना पड़ता है कि कितना पैसा आपका यहाँ पे डूब रहा है करके, राइट। सो ये चीज़ हम लोग को देखनी होती है। ये देखिए इसी के साइड में आप लोगों को एक और एग्जांपल देखने को मिलेगा कि 16,000 करोड़ का प्रॉफिट है, राइट। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे 771 का पैसा हम लोगों का यहाँ पे डूब गया करके। सो इसीलिए 16,000 में से 771 माइनस किया तो कितना देखने को मिल रहा है, 15,948 करके, राइट। सो प्रोविजन मतलब क्या, आपको बताना पड़ता है कि कितना पैसा आपने लोन में दिया था एंड वो टाइम पे वापस आया नहीं, तो उसके हिसाब से कुछ रूल्स है, परसेंटेज रहता है, हमें बताना पड़ता है कि वो पैसा डूब गया करके, राइट। एंड अगर उसने भविष्य में वापस दिया करके तो कोई बात नहीं, ऐड कर लेंगे करके। जैसे कि नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल वही है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4292 का प्रॉफिट है, ये देखिए प्रॉफिट लिखा है। एंड यहाँ पे 118 दोस्तों पैसा वापस आ गया, ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है दोस्तों। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 4292 का प्रॉफिट देखिए कितना लिख दिया, 4410 लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी पार्टी ने पहले डिफॉल्ट कर दिया था, लगा था नहीं आएगा करके, बट वाकई में आ गया पैसा, मतलब जेन्युइन पार्टी थी, कुछ तो गड़बड़ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं 4685, ये देख सकते हो 402, यहाँ पे भी ब्रैकेट में मतलब वापस पैसा कुछ तो यहाँ पे आ गया। तो आप देख सकते हैं, देखिए 5087 यहाँ पे मतलब और ऐड हो गया। सो बेसिकली प्रोविजनल मतलब क्या दोस्तों, कि आपको बताना पड़ता है कि शेयर होल्डर को कि कितना पैसा आप लोगों का डूब रहा है करके, वो दिखाना पड़ता है यहाँ पे।
सो दोस्तों आशा करता हूँ प्रोविजन आप लोगों को जितना हो सके रफली मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। देखा गया तो हाँ ये खराब ही बात है, क्योंकि ये क्या करता है, यस हमारा प्रॉफिट कम कर देता है। देखा गया तो हमने किसी को अच्छा इसमें लोन दे दिया एंड वो टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है, तो हम लोगों को ही नुकसान हो रहा है। तो ये ऐसी चीज़ हो गई। बट क्या करें, देखिए अगर आप बिजनेस करोगे ना तो ये चीज़ें झेलनी पड़ती है, राइट। सो इसीलिए बोला जाता है दोस्तों, जिसका प्रोविजनिंग कम रहता है ना वो अच्छा बिजनेस करता है। मतलब अगर आपको यहाँ पे ये प्रोविज़न वाला झंझट कम चाहिए तो अच्छे लोगों को पैसा दे दो, अच्छे बिजनेसेस को पैसा दे दो, अच्छे कंपनीज को पैसा दे दो, तो फिर आप लोगों को वो टाइमली पैसा देगा, तो आप लोगों को कोई प्रोविजन का झंझट ही नहीं रह गया, राइट। सो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई। सो दोस्तों खबर क्या है यहाँ पे, सो दोस्तों पहले ना यहाँ पे खबर आई थी कि यहाँ पे प्रोविजन के भी अलग अलग टाइप रहते हैं, राइट। जैसे कि आपके असेट्स रहेंगे ना उसके हिसाब से। असेट मतलब ये देखिए मैं आप लोगों को असेट बताना चाहूँगा, दो रहते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड असेट्स एंड दूसरे रहते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट, राइट। सो जो स्टैंडर्ड असेट रहते हैं ना ये अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे मतलब इनमें कोई गड़बड़ी नहीं रहती है। सो इनको अगर आप लोग लोन देते हो ना, फिर भी रूल है दोस्तों कि आपको ना फिर भी कितना प्रोविजन करना पड़ेगा, 0.40%। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप अच्छे लोगों को भी लोन दे रहे हो ना फिर भी आपको प्रोविजनिंग करना ही पड़ता है। कितना पता है, बहुत ही कम, 0.40%, दैट्स इट, इतना ही स्टैंडर्ड सेट के लिए। ये यहाँ पे NPA रहते हैं, यहाँ पे 10, 40, 50, 100% भी रहता है। 0.40% यहाँ पे करना पड़ता है। सो दोस्तों एक नया नियम यहाँ पे सामने आ चुका है। सो RBI ने यहाँ पे बोल दिया है अभी 0.40% नहीं, यहाँ पे हम लोग कट कर रहे हैं, सिर्फ आप 0.25% करो। बट किसके लिए, सिर्फ स्टैंडर्ड असेट के लिए, सिर्फ 0.25। देखिए प्रोविजन का परसेंटेज कम हो गया, मतलब क्या होगा, यस आपका प्रॉफिट वाला जो माइनस होके कम प्रॉफिट दिख रहा था वो अभी हम लोग को आने वाले समय में थोड़ा अच्छा प्रॉफिट दिखना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सो देखा गया है तो ये एक्चुअल में अच्छी न्यूज़ है। बट उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत निराशा भी हम लोग को देखने को मिली, इनफैक्ट ज़्यादा ही निराशा देखने को मिली। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर देखा गया ना तो लोन के भी अलग अलग टाइप है एंड इसमें भी अगर हम लोग बात करें ना तो फिलहाल 6 टाइप्स के हम लोग को लोन से रिलेटेड यहाँ पे बातें देखने को मिल रही थी। उसमें प्रोविजन का परसेंटेज चेंज होने वाला था एंड जब देखा गया हकीकत में सिर्फ 2 ही में ही RBI ने बदलाव किया। मतलब पहले अगर हम लोग बात करें तो 0.40% तक प्रोविजन का परसेंटेज था, अभी 0.25 किया है, तो ये अच्छी न्यूज़ है, यस अच्छी न्यूज़ है। बट 6 में से सिर्फ 2 में ही ये बदलाव हुआ है, बाकी के पुराने वैसे ही रहे। तो इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली कि पहले एक्साइटमेंट था कि चेंज हुआ, बट 6 में से सिर्फ 2 ही में हुआ। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे आज जितने भी ये NBFC फाइनेंस वाला सेक्टर था उसमें हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। गिरावट क्यों, न्यूज़ तो अच्छी है बट क्या फ़ायदा, अलग अलग टाइप के लोन्स रहते हैं ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सर किस में चेंज हुआ है, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन जो रहता है ना, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन, हाँ उसमें पहले 0.40 था, वो बोल दिया यहाँ पे RBI ने चलो 0.25, यहाँ पे हम लोग इसको एग्री यहाँ पे कर लेते हैं। सो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन वैसे भी ना दोस्तों ज़्यादा उसमें कोई गड़बड़ हुआ ही नहीं करती थी, राइट। वो अच्छा ही बिजनेस वहाँ पे करते थे, वो अच्छे तरीके से पैसे देते थे, तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। देन अगर हम लोग बात करें SME लोन, जो छोटे रहते हैं ना SME, देखिए जो छोटे लोग रहते हैं ना वो एक्चुअल में ना लोन डुबाते ही नहीं है। इनफैक्ट आपको पता है कि डरा धमका कर बहुत सारी चीज़ें की जाती है, आप बड़े लोगों को नहीं कर सकते ये चीज़ें, राइट। सो इनके केसेस में हम लोग को 0.4 था वो 0.25 कर दिया। सो देखा गया तो अच्छी बात है, बट वैसे भी अगर देखा गया तो इनका रिकॉर्ड वैसे क्लीन ही रहता था। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर आप रियल इस्टेट को लोन देते हो, राइट, तो यहाँ पे बोल दिया यहाँ पे आप लोगों को कोई बदलाव नहीं मिलेगा। रियल इस्टेट बहुत ही डेंजरस बिजनेस है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ही प्रोविजनिंग रखना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा ही रिस्क। अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा ही प्रोविजनिंग करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, मतलब आपका प्रॉफिट खराब होगा, राइट। कमर्शियल रियलिटी की बात करें वहाँ पे भी ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, बाकी के जितने भी मीडियम साइज़ के बिजनेस है वहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा। सो ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे उम्मीद थी कि यहाँ पे 6 में से एटलीस्ट 4 या 5 जगह पे हम लोग को ये प्रोविजनिंग वाला डेटा कम होते हुए देखने को मिलेगा। हकीकत में सिर्फ 2 ही जगह पे हुआ है, तो इसलिए अच्छी न्यूज़ आने के बावजूद भी हम लोग को ये डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे देखने को मिली। और ये आज के दिन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, बट जैसे कि आपको पता है कि कल MPC की बैठक है, तो इसके वजह से इस न्यूज़ को ज़्यादा यहाँ पे कवरेज मिला ही नहीं। सो डेफिनेटली थोड़ा सा समझने के लिए टफ था, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारे प्रोविजन भी क्या रहते हैं, परसेंटेज भी क्या रहते हैं, जितना हो सके यहाँ पे खिचड़ी बनाकर आप लोगों को बता दिया है। तो ज़रूर बता देना, जेन्युइनली बता देना कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई कि नहीं, एटलीस्ट पार्शली समझ में आई कि नहीं, क्योंकि इतना ईजी नहीं इस चीज़ों को समझने के लिए दोस्तों, बहुत सारा फाइनेंस का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी चाहिए। बट फिर भी अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जेन्युइनली यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो, आप चाहो तो कमेंट्स में सिर्फ यस करके लिख सकते हो। सो आशा करता दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।